गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स का जो टॉपिक है 1.2.5 इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, है ना। 1 लाख आज पढ़ेंगे कि 1 लाख जो नंबर होता है वो क्या होता है ना। तो आप देखिए कि 1 लाख में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं ये आप पहले देख लीजिए। तो ये है 1 लाख, इसमें आप देखिए कितने डिजिट का ये नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब जिस भी नंबर्स में 6 डिजिट होते हैं वो क्या होता है लाख टाइप का नंबर होता है। और 1 के बाद जब पीछे 5 जीरोज लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं 1 लाख। ओके, सो आपकी बुक को रीड करें। विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा, 5 डिजिट नंबर क्या होता है आप इससे पहले वाले क्लास को पढ़ें पहले, है ना, और कई बार उसको प्रैक्टिस करें ताकि आज की क्लास को आप कंटिन्यू कर पाएं। तो जिन्होंने भी इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है पहले आप उसको देख लें। ओके, तो 5 डिजिट का नंबर क्या होता है जिसमें 5 डिजिट हो। 5 डिजिट का मतलब क्या है कि जिसमें 1 के बाद कितने जीरो होना चाहिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 2 3 4 5, मतलब इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग 5 डिजिट नंबर। और ये क्या है इसको आप रीड करेंगे तो क्या है ये 10,000, मतलब ये क्या है पूरा, इसको आप क्या पढ़ते हैं 10, है ना। मैंने बताया था ना ये क्या है 10 के बाद 3 जीरो को क्या बोलते हैं 1000। तो ये क्या हो गया, ये क्या लिखा है 10 और 3 जीरो को क्या बोला जाता है 1000, है ना। तो ये क्या है 1000। तो इससे पहले हम लोग 10,000 के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो 3 जीरो को हम लोग 1000 बोलते हैं, मतलब 1 के बाद जब भी 3 जीरो लगे रहते हैं तो इसको क्या पढ़ा जाता है 1000, है ना। और किसी भी नंबर के पीछे जो 3 जीरो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं 1000, मतलब उसको आपको पढ़ेंगे तो आपको 1000 लास्ट में बोलना पड़ेगा। तो ये क्या है 10 और 3 जीरो को क्या बोला 1000, है ना। इस टाइप से हम नंबर को रीड करते हैं। तो विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया। फिर इस नंबर में जब भी हम लोग ये क्या है अब 5 डिजिट, अभी मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बताया था, है ना। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताया था, क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर को 10,000, है ना। ये क्या है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है ना। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब इससे पहले क्या आएगा 904 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। इस नंबर के जस्ट पहले क्या नंबर आता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, और इसके बाद क्या आता है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है जिस 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें 4 9 होते हैं, और 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है जिसमें 5 9 होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें जब हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को वी गेट क्या मिलता है, इसमें 1 को ऐड कीजिए 99,999 में जब हम लोग 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है ना। इसके जस्ट बाद इस वाले नंबर के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, जो भी नंबर आता है इसी को क्या बोलते हैं 1 लाख। इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, ये है क्या है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, और इसमें 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 1 2 3 4 एंड 5, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, और इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 1 लाख, है ना। इसी को क्या रीड किया जाता है 1 लाख। इट मीन 1 के बाद जब 5 जीरो होते हैं तो ये क्या होता है 1 लाख। और जिस भी नंबर में 6 डिजिट होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या होता है लाख टाइप का नंबर। और 1 के बाद जब 5 जीरो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं 1 लाख, है ना। तो ये कैसे आता है जब हम लोग 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में +1 को ऐड करते हैं, है ना।
तो क्या होता है 1 लाख। फिर अब आपकी बुक को मैं रीड करता हूँ, क्या लिखा है, दिस नंबर इज नेम्ड 1 लाख। मैंने बताया तो इसको क्या बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं। 1 लाख कम्स नेक्स्ट 99,999। इसको मतलब 99,999 के बाद जस्ट बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है 1 लाख। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 है ना। तो 650 है, 50 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक 0 इधर आ गया, मल्टीप्लाई लगाया एंड 1 के बाद रिमेन जो जीरो होते हैं वो मैं पीछे लगा देता हूँ, है ना। तो इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। इससे पहले भी मैं इस टाइप से इसको कर चुका हूँ। मतलब नंबर ऑफ 10 इन 1 लाख, मतलब जो 10 है वो कितने टाइम रहेंगे 1 लाख में। तो जब आप 10 को 10,000 टाइम लिखेंगे या ऐड करेंगे तो वी गेट 1 लाख, है ना। तब हमको क्या मिलता है 1 लाख। तो 1 लाख को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख सकते हैं। मतलब आप जब 10 को 10,000 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 लाख। तो इसको मैं ब्रेक करके इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, मैंने इससे पहली वाली क्लास में भी बताया है ना। इसको मैं ब्रेक करके इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आपकी बुक में बताया गया। फिर वे क्या है, वी मे नाउ राइट 6 डिजिट नंबर इन द एक्सपेंडेड फ्रॉम अस। इससे पहली वाली क्लास में मैंने क्या किया था, नंबर को एक्सपेंड किया था, मतलब उसको पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया था, तो खोल दिया था, है ना, पूरा का पूरा। तो इसके बाद आपको ये ट्राई दिस वाला बॉक्स है, इसमें कई नंबर्स हैं, इनके नंबर नेम भी लिखे हैं और उसका एक्सपेंशन भी किया है। मतलब 3 लाख को किस टाइप से आप पूरा का पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं एक कुछ नंबर्स हैं, इनको मैं एक बार आपको लिख के बताऊंगा, जैसे इससे पहली वाली क्लास में बताया था। तो आपको 1 लाख क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या है, बाकी सारे तो लिखे हैं, इनको आप लोग एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये ऑलरेडी आपको समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 4 5 7 एंड 9 2 8, है ना, ये नंबर है। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो कैसे होता हूं, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं, है ना। तो लास्ट 8 किस प्लेस पर है अभी, है ना, लास्ट वाला डिजिट किस प्लेस पर है, ऑलवेज 1 प्लेस पर रहता है ना। तो मैं लिखता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। जिस भी प्लेस पर 8 है ना 1 प्लेस पर है, एंड हमेशा ऑलवेज 2 जो सेकंड प्लेस पर जो डिजिट होता है, ये सेकंड प्लेस पर है ना, तो ये किस प्लेस पर होता है, 10 प्लेस पर। तो किस नंबर की बात कर रहे हैं, 2 की। तो मैं पहले 2 को लिखा, देन किस प्लेस पर होता है, 10 प्लेस पर, है ना। लास्ट वाला डिजिट किस प्लेस पर होता है, 1। तो कौन से डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, 8 की। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड फिर 2 का नंबर आया, 2 सेकंड प्लेस पर कौन सा नंबर है अभी, 2। तो सेकंड प्लेस पर जो नंबर होता है वो किस प्लेस पर होता है, 10 प्लेस पर, अगेन प्लस। एंड थर्ड नंबर क्या है, 9 किस प्लेस पर है, तो थर्ड नंबर ऑलवेज किस प्लेस पर होता है, 100 प्लेस पर। इस टाइप से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। एंड 7 किस प्लेस पर है, तो 7 का नंबर आया, 7 किस प्लेस पर है, ऑलवेज फोर्थ जो नंबर होता है ना, जो फोर्थ डिजिट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 1000 प्लेस पर होता है ना। एंड अब किस नंबर का है, 5। तो 5 किस प्लेस पर है, ऑलवेज जो फिफ्थ डिजिट होता है वो किस प्लेस पर होता है, 10,000, है ना। इस टाइप से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। लास्ट में मैंने प्लस लगाया, इधर जगह नहीं है, मैं 4 को नीचे लिख रहा हूं। तो 4 किस प्लेस पर है, ऑलवेज 6th प्लेस पर है। तो 6th प्लेस पर का मतलब क्या है कि वो किस प्लेस पर है, 1 लाख प्लेस पर है ना। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 50 वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 लाख, तो है ना। तो अब इसको मैं क्या रीड कर सकता हूं, इसको आपने 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो जाएगा, 4 लाख, है ना। 4 के बाद जस्ट 50 आएंगे एंड प्लस
5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो जाएगा 10, है ना, 5 का होगा तो 50, है ना, और 30 का मतलब क्या होता है 1000, है ना। तो 5 का 0 में 1 में हुआ तो 5 एंड रिमेन जो 0 है वो मैंने लिख दिए। एंड 7 का 1 में हुआ तो क्या हो जाएगा 7, रिमेन 0 कितने 3, तो 3 प्लस 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो 9 का 1 में हुआ 9 एंड रिमेन 0 2 एंड प्लस 2 का 1 में हुआ तो 2 एंड रिमेन 0 है तो 0 लिख दिया। एंड 8 का 1 में होता 8, है ना। अब 1000 जो सेम जैसे ये क्या है 50, है ना। तो मैं इसको आपको इससे पहले वाली क्लास में क्लियर अच्छे से नहीं किया था, अब मैं बता रहा हूं। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, 4 के बाद जो 50 है तो ये 50 का मतलब क्या होता है लाख, तो ये क्या है 4, तो आपने लिख दिया 4, है ना। और 50 का मतलब क्या होता है लाख, तो मैंने लिख दिया लाख। इधर तक रीड किया। अब जस्ट इसके बाद क्या है ना, इसके बाद क्या है 50, तो मैं प्लस को भी प्लस लिख देता हूं। अभी 50 के बाद मैंने लिख दिया 50, लिख दिया, क्या लिख दिया 50। 30 का मतलब क्या होता है 1000, तो मैंने लिख दिया 1000। ओके, फिर क्या लिखा है प्लस, प्लस लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, इसको वर्ड में मैं लिख रहा हूं 7 लिख दिया। 30 का मतलब क्या होता है 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया। ओके, ये मैंने इससे पहली वाली क्लास में अच्छे से आपको क्लियर आई होप नहीं हो पाया होगा। फिर क्या लिखा है, मैंने फिर से प्लस लगाया, प्लस लिखा है ना तो प्लस। फिर ये क्या है, कौन सा डिजिट है 9, तो मैंने लिख दिया 9। और 20 का मतलब क्या होता है 100, तो मैंने लिख दिया 100। ये आपको 0 का पता होना चाहिए, है ना, 100। एंड फिर क्या लिखा है 2 और 0 को क्या पढ़ते हैं आप प्लस 20, है ना। और फिर लास्ट में प्लस लगाया और क्या लिखा है 8, तो मैंने लिख दिया 8। मैंने कुछ किया क्या, बस सारे नंबर्स को मैंने वर्ड में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जिसके भी पीछे, है ना, अभी ये लाख है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, है ना, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। क्या है 4 लाख लिख दिया। एंड अब ये प्लस में हटाते जा रहा हूं। 50,000 है तो इस 50 के पीछे क्या लिखा है 1000, है ना, और इस 7 के पीछे भी क्या लिखा है 1000, तो दोनों में ये 1000 कॉमन है, इसलिए 50 प्लस 7, तो 57 क्या होता है, यहां पे मैं कर देता हूं 50 और 7, ये 50 है ना, तो मैंने 50 लिख दिया। एंड 7 है ना, तो मैंने 7, दोनों को मैंने कर दिया ऐड। 57 का मतलब क्या होता है 57, तो मैंने लिख दिया दोनों का क्या होता है 57 होता है ना, तो मैंने इधर लिख दिया 57 लिख दिया। एंड दोनों में 1000 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया 1000। देखिए मैं कुछ अलग से कर रहा हूं, बस जो मुझे आंसर आता जा रहा मैं वो लिखता जा रहा हूं। तो ये दोनों का लिख दिया मैंने, दोनों ऐड हो गए 50 फिर 7, पहले लिख दिया 50 फिर लिख दिया 7, एंड दोनों में 1000 कॉमन है तो 1 टाइम लिख दिया। ओके, फिर क्या आया 900, तो मैंने लिख दिया 9 प्लस में हटा दिया 9 एंड 100, है ना। और उसके बाद क्या है 20, तो मैंने लिख दिया 20 एंड 8, तो 8 लिख दिया। इस टाइप से आप किसी भी नंबर का एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन में आपको समझ में आया मैंने कैसे किया, लास्ट डिजिट से स्टार्ट किया एंड उसको अच्छे से सारे नंबर्स को मैंने वर्ड में लिख दिया। वर्ड में लिखने का आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया। फिर पूरे के पूरे इस नंबर को मैंने क्या पढ़ा, इस टाइप से आपको फिर प्रैक्टिस के बाद देखते ही आ जाएगा। इस नंबर को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने क्या लिखा, ये नंबर क्या है, इसको आप कैसे रीड करेंगे 4,57,928। इस टाइप से आप किसी भी नंबर का एक्सपेंशन करते हैं और उसको नंबर नेम लिखते हैं। ओके, क्लियर है। आप ऐसे ही सारे नंबर्स को करना होता है। तो मैं सारे नंबर्स को भी कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अब आपको, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हुआ कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
किसी नंबर का एक्सपेंशन करके उसका नंबर नेम कैसे लिखा जाता है। अब मैं इस नंबर को कर रहा हूँ, ओके, इस नंबर को मैं एक्सपेंशन करता हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इससे पहले वाली क्लास में कोशिश किया था, फिर मुझे लग रहा था कि शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो मुझे अपने मन में लगा रहता है कि शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैंने आज एक नया रास्ता निकाला। मैं सेकंड नंबर लेता हूँ। सेकंड नंबर क्या है? 407 एंड 928। अब मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ। इस नंबर को एक्सपेंशन का मतलब क्या है? पूरा का पूरा तोड़ना, ब्रेक करना पूरे नंबर को। तो 8 किस प्लेस पर है ना? 8 किस प्लेस पर है? तो लास्ट डिजिट से मैं लिखना शुरू करता हूं। तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो ऑलवेज किस प्लेस पर होता है? 1 प्लेस पर होता है। तो किस नंबर की बात कर रहे हैं? 8 की। तो मैंने लिखा पहले 8 मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट किस प्लेस पर होता है? 1 प्लेस पर होता है, ओके। देन 2 किस प्लेस पर होता है? 2 ऑलवेज 10 प्लेस पर होता है ना। सेकंड जो डिजिट होता है किसी भी नंबर पर वो किस प्लेस पर होता है? 10 प्लेस पर होता है। एंड फिर थर्ड वाला जो डिजिट होता है किसी भी नंबर का वो किस प्लेस पर होता है? 100 प्लेस पर होता है ना। 20 का मतलब क्या होता है? 100। किसी भी नंबर में 20 लगे हैं तो वो क्या है? मतलब 1 के बाद जो 20 है तो उसका मतलब ही 100 होता है। या किसी नंबर के पीछे 20 है मतलब उसके पीछे 100 तो लगा ही है ना। प्लस फिर किसका नंबर आया? 7 का। 7 किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर, है ना। किसी भी नंबर में 3 0 होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो वो क्या होता है? 1000 होता है, उसको 1000 पढ़ा जाता है। एंड प्लस फिर 0 का तो कोई मीनिंग नहीं होता, तो 0 अब मैं नहीं लिखूंगा, अब फिर डायरेक्ट 4 को लिखूंगा। तो 4 किस प्लेस पर है? 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 6 वाला जो डिजिट होता है, आपको ये वाला काउंट नहीं करना है क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं है अब। तो जो 4 किस प्लेस पर है? 4 इज एट लैक प्लेस, है ना। 4 इज एट लैक प्लेस। तो लैक में कितने 0 होते हैं? 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। 5 0 और 1 को मिलाकर के टोटल 6 डिजिट होते हैं। तो 4 इज एट लैक 1 लाख प्लेस, 7 इज एट 1000 प्लेस, 9 इज एट 100 प्लेस, 2 इज एट 10 प्लेस, 8 इज एट 1 प्लेस। इस टाइप से मैंने देखिए एक्सपेंशन कर दिया। क्लियर है? इजी है। अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 का 1 में हुआ तो क्या आ गया? 4 एंड रिमेन 0 कितने हैं? 5 0। तो 1 2 3 4 5, है ना। 5 0 लगा दिए। एंड प्लस 7 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 7 1 जा 7 एंड 3 0 रिमेन है तो 1 2 3। एंड 9 का 1 में हुआ 9 1 जा 9 एंड रिमेन 2 0 0। एंड 2 का 10 में हुआ 2 1 जा 2 एंड रिमेन 0 क्या है? 1। 8 1 जा 8, ओके। अब इसको हम वर्ड में लिखते हैं। तो वर्ड में लिखना मैंने अभी कितना आसान तरीके से बताया ना। ये क्या लिखा है? इसको क्या पढ़ेंगे आप? 4। तो मैंने लिख दिया 4। एंड 5 0 को क्या पढ़ा जाता है? ऑलरेडी जब भी किसी नंबर में 5 0 लगे रहते तो उसको क्या पढ़ा जाता है? लैख। तो मैंने लैख लिख दिया। मैं देखिए मैं कुछ कर रहा हूं, जो भी लिखा है उसको। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के पीछे 1 0 लगा है तो इसका मतलब क्या है? 10। किसी भी नंबर के पीछे 2 0 लगा है तो इसका मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 100। क्या बोलते हैं? 100। किसी भी नंबर के पीछे 1 0 है तो क्या लगा है? इसका मतलब क्या है? उसमें 10 है। 2 0 का मतलब क्या है? उसमें 100 है। 3 0 का मतलब क्या है? उसका मतलब 1000 है ना। एंड 4 0 का मतलब क्या है? उसमें 10,000 है। क्या है? 10,000 है। टोटल नंबर ऑफ 1000 कितने हैं? 10 है। और 4 के बाद 5 0 किसी भी नंबर के पीछे लगे हैं तो उसका मतलब क्या है? उसमें लैख है ना। लैख है उस नंबर में, लैख है। एंड किसी भी नंबर के पीछे अभी मैं लैख तक है, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। अभी इतना ही है ना, ठीक है। तो एक इसको क्या लिखा आपने? इसको रीड किया तो क्या है? ये 4 है एंड 5 0 का मतलब क्या है? लैख है। एंड फिर क्या है? 7
इसको क्या पढ़ेंगे आप 7, मैंने 7 पढ़ी लिख दिया। एंड 30 का मतलब क्या होता है 1000, है ना। एंड फिर इसके बाद ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे आप 9, मैंने लिख दिया 9। और 20 को क्या रीड किया जाता है 100, तो मैंने लिख दिया 100। एंड 2 और 0 को तो आप जानते हैं 20 पढ़ा जाता है ना 20। एंड 8 को तो मैं 8 ही लिख देता हूँ। इस टाइप से आपने नंबर का नेम भी लिख दिया, नंबर का एक्सपेंशन भी कर दिया, है ना इजी। नाउ लास्ट में 2a और a वाले नंबर मैं एक को ही कर देता हूँ, बिकॉज इसमें मैं दोनों ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं थर्ड वाला करता हूँ। 4 के बाद कितने 0 हैं 2 0 एंड 8 2 9। इसका एक्सपेंशन करता हूँ, लास्ट डिजिट से मैं स्टार्ट करता हूँ। 9 इज एट 1 प्लेस, है ना, 1 प्लेस पर है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1। अब मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ। 2 इज एट 10 प्लेस एंड 8 इज एट 100। थर्ड डिजिट के ऑलवेज किस प्लेस पर होता है 100 प्लेस पर, तो 100 लिख दिया। एंड 0 को नहीं लिखा जाता है ना, 0 का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैं अब 0, इस 0 का भी नंबर नहीं आया, इसका अब डायरेक्ट 4 आया। तो 4 इज एट लैक प्लेस, बिकॉज ये 1 2 3 4 5 6th प्लेस पर जो भी डिजिट होता है उसका मतलब क्या होता है लैक होता है। तो लैक में कितने 0 होते हैं 1 2 3 4 5 और 1 को इंक्लूड करके 6 डिजिट का नंबर होता है। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्सपेंशन हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या हो गया 4 एंड रिमेन 0 कितने 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्या हो गया 4 के बाद 50, इसका मैंने मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया 100 में तो क्या हो गया 8 बन जाए 8 एंड 2 0 रिमेन है तो 0 एंड 2 का 10 में हुआ तो क्या हो गया 20 एंड 9 का 1 में हुआ तो 9। अब इसको मैं रीड करता हूँ, तो ये क्या है 4 लिख दिया 4 एंड 50 को क्या पढ़ा जाता है लैक। 8 को 8, है ना, 8 पढ़ेंगे ना 8। और 20 को क्या पढ़ा जाता है 100 एंड 20 को क्या पढ़ते हैं 20 और एंड 9 को क्या है 9। लास्ट वाला करते हैं हम। 4 के बाद 3 0 है 2 9 है, 4 के बाद 3 0 एंड 2 9। अब इसको मैं एक्सपेंशन करता हूँ, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करता हूँ। 9 इज एट 1 प्लेस प्लस 2 इज एट 10 प्लेस एंड जब भी 0 को तो कुछ मीनिंग नहीं रहता लिखने का। 4 किस प्लेस पर है 4 इज एट लैक प्लेस, है ना, 1 2 6 प्लेस पर है ना, 1 2 3 4 5 6 प्लेस पर ऑलवेज एट लैक प्लेस पर है ना। 4 का 1 में हुआ तो क्या हो गया 4 लैक। ओके, 2 का 10 में हुआ तो 20, 9 का 1 में हुआ 9। अब इसको मैं रीड करता हूं तो 4 को लिख दिया 4 एंड 50 को क्या रीड किया जाता है लैक, तो मैंने लैक लिख दिया। एंड 20 तो 20 है, तो आप जानते हैं 20 को 20 एंड 9 को 9। तो इसको क्या रीड किया मैंने, इसको किया 4,29,000। इस टाइप से आप किसी भी नंबर को इजीली एक्सपेंड करके उसका नंबर नेम भी लिख पाते हैं। तो आज हमने क्या स्टूडेंट्स मैंने क्या पढ़ा 1 लाख के बारे में। आपको आज इंट्रोड्यूसिंग हुआ 1 लाख नंबर क्या होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 लाख, है ना। तो और इसका एक्सपेंशन किया, इसका नाम लिखा। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लार्जर नंबर्स वाला टॉपिक, है ना, 1.2.6। इस टाइप से आप सारे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और एक एक टॉपिक को आप अच्छे से सीख पाएंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए, आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए और आपको मैथ इतनी इजी लगने लगेगी कि आपको क्लास में बस प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते रहिए। आप जब एग्जाम देंगे या आपका टॉपिक इस क्लास में नहीं, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।